नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक, और ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से, इस विषय से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो ये विषय है, आप लोगों को न्यूज़ में भी सुनने को मिल रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी सोचा आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी बताया जाए और थोड़ी सी जानकारी दी जाए। तो मैं इस टॉपिक को, इस विषय को लेकर आया हूँ। तो आज का विषय है बेटा आप सभी के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल। जी हाँ, आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि आजकल वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, और उस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इस सरकार के द्वारा, ठीक है, महिला आरक्षण बिल को क्या मिल गई है, अनुमति मिल गई एक तरीके से, और राज्यसभा में पेश करते हो क्या मिल गई, वहां से मंजूरी मिल गई, ठीक है। लेकिन अभी लोकसभा में उसकी मंजूरी नहीं मिली। तो इसी बात को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं कि आखिर है क्या ये महिला आरक्षण बिल और इससे क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी एक्सप्लेनेशन लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं महिला आरक्षण बिल की। जैसा कि आपको देख के पता चल रहा होगा कि महिला से रिलेटेड है, मतलब ये कि महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड है ये बिल है, जिसके बारे में आपको जानना है आज, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कौन सा 128वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ है? 128वां 128 संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और इस संशोधन में ये बताया, ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि महिलाओं को क्या संशोधन हुआ, इसमें महिलाओं को क्या हुआ है, इसमें महिलाओं को क्या, महिलाओं को लोकसभा में, किसमें बेटा, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में, किसमें, विधानसभाओं में, विधानसभाओं में 1/3, कितना, 1/3 सीट जो हैं वो आरक्षित की गई है, सीट आरक्षित की गई है। आरक्षित मिली है या फिर आरक्षित की गई है, समझ आया कि नहीं। इसका मतलब ये है बेटा कि अब जो लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें महिलाओं को 1/3, 1/3 का मतलब 33%, कितना, 33%, लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी, राज्य की जितनी विधानसभाएं उन सभी में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित कर दी गई हैं। इन पर सिर्फ महिलाओं का हक है, ठीक है। ऊपर हो सकता है बिल्कुल, लेकिन 33% तो इनका फिक्स है, ठीक है। तो ये अब 128वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि क्या, कि महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% की क्या देनी है, आरक्षित सीटें देनी है, और ये उनको आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। चलो इसके इतिहास पढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी कब से? वैसे अकॉर्डिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी, इस आरक्षण की एक संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में एक संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? एक संशोधन हुआ था, और इस संशोधन के अनुसार उसमें ये मांग रखी गई थी कि महिलाओं को 33% क्या सीट आरक्षित की जाए। 1993 में संशोधन हुआ, ये बात तब से शुरू हुई, ठीक है। बाद में क्या हुआ? 93 में जब ये बात शुरू हुई, 33% आरक्षण की बात हुई, तो बाद में क्या हुआ बेटा? बाद में ये हुआ कि 12 सितंबर 1906, कब? 12 सितंबर, देखेंगे सभी लोग, कब? 12 सितंबर 1996 को, कब?
12 सितंबर 1996 को किसके द्वारा? एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा क्या ये लोकसभा में ये बिल दोबारा से लाया गया। किसके द्वारा? एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा, ठीक है, ये दोबारा लाया गया, ठीक है। लेकिन किसी बस क्या हुआ, इसको मंजूरी यहां पर नहीं मिली। लेकिन शुरुआत इन्होंने की, किसने? एच.डी. देवगौड़ा ने। और ये जो संशोधन था, किस संशोधन के तहत हुआ था? कोई पूछ दे आपसे तो ये था 81वां संशोधन। कितना था? 81वां संशोधन। कितना था बेटा? कितना था दोस्तों? 81वां संशोधन। 81वें संशोधन के द्वारा 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा इसे पेश किया गया। लेकिन एक किसी कारणवश यहां भी नहीं चला, ठीक है, यहां भी इसे मंजूरी नहीं मिली। आगे फिर क्या हुआ? 1998 में, कब? 2 साल बाद, लगभग 2 साल भी नहीं हुए थे। 1998 में अटल जी, किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, क्योंकि अच्छे इंसान थे, भाजपा के इंसान थे, एक तरीके से बीजेपी बोल सकते हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस बिल को लाया गया, इस बिल को फिर पेश किया गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ? लेकिन यहां भी ये निरस्त हो गया। यहां भी क्या हो गया? इसको मंजूरी नहीं मिली। यहां भी क्या हुआ? इस बिल को मंजूरी नहीं मिली। कब? 1998 में। सभी लोग देख लेंगे कब? 1998 में वाजपेयी जी के द्वारा। किसके द्वारा? वाजपेयी जी के द्वारा। ये फिर भी पास नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 2010 में। कब बेटा? 2010 में, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि 12 सितंबर 1996 को शुरुआत हुई, एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। लेकिन ये क्या हुआ? यहां पर मंजूरी नहीं दी गई। याद रखना, ये जो इस समय की जो लोकसभा थी वो 11वीं लोकसभा थी। कौन सी थी? अगर पूछ दे कौन सी लोकसभा थी उस टाइम, तो ये 11वीं लोकसभा थी जब इसे पेश किया गया, ठीक है, 11वीं लोकसभा में। अब याद रखेंगे 2010 में इसे फिर पेश किया, इसे लोकसभा में, इसे क्या हुआ? इसे राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। राज्यसभा भी सेशन लिख रहा है क्या? इसे क्या राज्यसभा में पारित किया गया, राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन हुआ ये 2010 में तो हो गया, लेकिन 2014 में क्या हुआ? लोकसभा भंग हो गई। क्या हुई? लोकसभा भंग हो गई और ये पास नहीं हुआ। क्या हुआ? ये पास नहीं हुआ। जब 2010 में इसे दोबारा से पारित किया गया, राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया राज्यसभा के द्वारा, लेकिन जब 2014 में लोकसभा भंग हो गई तो क्या हुआ? ये बिल फिर से पास नहीं हुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आप सभी को क्या हुआ कि 128 संविधान संशोधन में ये अभी शुरुआत हो रही है। और मैंने बता दिया कि 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी द हिंदू के अनुसार, लेकिन बताया जाता है और ये बताया गया है कि 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा किसमें? 11वीं लोकसभा में 81वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पेश किया गया, लेकिन यहां पर इसे मंजूरी नहीं मिली। बाद में क्या हुआ? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अच्छे इंसान तो ऑब्वियस सी बात है, 98वीं वाजपेयी जी के द्वारा इस बिल को पेश किया गया और यहां भी ये पास नहीं हुआ। बाद में 2010 में इस राज्यसभा में पारित किया गया, इसे राज्यसभा से मंजूरी मिल गई, लेकिन 2014 में जब लोकसभा भंग हो गई तो फिर क्या होगा? ये पास फिर से नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ? जब इसे पास
इसे मंजूरी नहीं मिली तो इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो, जब इसे मंजूरी नहीं मिली, कब कब नहीं मिली मंजूरी? 2014 में जब लोकसभा भंग हो गई। तो अब शुरुआत करते हैं। अब क्या करें, जब मंजूरी मिली नहीं तो मतलब फिर क्या करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल, फिर से कोशिश की गई। बोर्ड थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है साफ करने पे। चलो, क्या, चलो अब ध्यान देंगे सभी लोग, अब ध्यान देंगे सभी लोग। जब इसे 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण दोबारा से निरस्त कर दिया गया, पास नहीं हुआ, तो क्या हुआ बेटा? नेशनल फेडरेशन ऑफ, किसके द्वारा? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के द्वारा, किसके द्वारा? ध्यान देंगे सभी लोग, कौन सा? नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन, किसके द्वारा? नेशनल फेडरेशन ऑफ, किसके द्वारा? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन या विमेन के द्वारा, क्या 2021 में से किसमें 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सभी लोग देखेंगे किसमें? इंडियन वुमेन एक संस्था है, इसके द्वारा क्या हुआ 2021 में? किसमें? सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? इसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, सॉरी, ठीक है, याचिका डाली गई। और जब याचिका डाली जाएगी तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही। जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, किसने? इस संस्था ने, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। पूछता है बेटा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, किस कब डाली गई? नेशनल फेडरेशन 2021 में। तो किसके द्वारा? फिर ध्यान रखेंगे कब? 2022 में। कब? 2022 में राजीव खन्ना जी थे न्यायमूर्ति। कौन थे? राजीव खन्ना थे, नहीं हैं, राजीव खन्ना न्यायमूर्ति जी हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा सरकार से कहा गया, सरकार को इस विषय पर चर्चा करने पर ध्यान देने को बोला। राजीव खन्ना जी ने यह कहा सरकार से कि इस विषय पर जो इतने सालों से चला आ रहा है, 25 साल पुराना विषय है, इस पर ध्यान आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि 6 सप्ताह का वक्त दीजिए। नवंबर में कहा था। कब कहा था? ये नवंबर की बात है, नवंबर 2022 की बात है। नवंबर में कहा तो इन्होंने 6 सप्ताह का समय मांगा, ठीक है, 6 सप्ताह का समय मांगा। फिर क्या हुआ? 2023 में, मार्च 2023 में जब ये दोबारा मुद्दा उठा, जब दोबारा मुद्दा उठा तो इसे फिर क्या हुआ? फिर से टाल दिया गया। क्या? तो इसे कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया, ठीक है। जब दोबारा से टाल दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से गुस्सा तो आना ही था, क्योंकि जब सरकार ने इनसे बात की थी, फटकार लगाई थी सरकार को, ठीक है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने किसको? सरकार को फटकार लगाई कि आप लोग बात करो। तो उन्होंने 6 सप्ताह का समय मांगा। 6 सप्ताह बाद फिर से मार्च 2023 में फिर से टाल दिया गया। अब अगस्त में, पिछले ही महीने, कब? अगस्त में इस पर चर्चा हुई, ठीक है। और क्या हुआ? कब? और अभी कब? 19 सितंबर को। कब? 19 सितंबर 2023 को
इस बिल को क्या हुआ, इस बिल को राज्यसभा से क्या मिल गई है, राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई। किससे मिल गई, राज्यसभा से। 19 सितंबर 2023 को डेट हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई। किससे, राज्यसभा से, जो अभी आप लोग न्यूज में सुन रहे थे, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, ठीक है। तो ये रहा है हमारा इतिहास, किसका, महिला आरक्षण बिल का। किसका, महिला आरक्षण बिल का। समझ आया यहां तक कि नहीं, समझ आया अभी यहां तक कि नहीं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल है क्या। महिला आरक्षण बिल आखिर है तो है क्या, रफ कर दें इसे, चलो। और बात करते हैं कि अब जो नया जो महिला आरक्षण बिल नए रूप में जो आया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या स्कोप है, ठीक है, क्या लक्ष्य रखा गया है और ये कब तक चलेगा, ये सब हम बातें अब करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या थोड़ा सा रेड मार्कर का इस्तेमाल करेंगे आप, ताकि आप लोगों को सही से दिखे। देखिए, तो कौन सा नवीन बिल क्या है, आखिर में नया वुमेन आरक्षण बिल, नवीन बिल क्या है, ठीक है। तो नवीन बिल ये है, इस बिल का नाम, सभी लोग ध्यान देंगे, इस बिल का नाम क्या रखा गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। क्या है, नारी शक्ति, सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके द्वारा इस बिल को क्या किया गया है, दोबारा से लाया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा संशोधन, तो मैंने बता दिया 128वां संशोधन है ये। क्या है, 128वां संविधान संशोधन। सभी लोग ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। क्या है बेटा, 128वां संविधान संशोधन है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बात की जाए तो ये जो है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है लोकसभा तथा किसमें, लोकसभा तथा विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में, क्या, राज्य की विधानसभाओं में कितना, 1/3, लगभग 33%, कितना, 33% आरक्षण देना है, आरक्षण महिलाओं को देना है। किसको देना है, महिलाओं को देना है। कितना, 1/3, कितना बेटा, 1/3, ठीक है, 1/3, लगभग लगभग क्या 33% देना ही देना है। अब बात करें क्या, कि जब 1/3 इन्हें देना ही है, और क्या बातें ध्यान रखी जाएंगी, और बातें ध्यान रखें। देखिए क्या, कि इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त क्या, इसके अतिरिक्त ये क्या, कि दिल्ली में, किसमें, दिल्ली की विधानसभा, इसके लिए स्पेशल, दिल्ली की विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में किसके द्वारा, एक्ट 239 ए, याद रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या भाई और बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, 239 ए अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 33%। किस अधिनियम के द्वारा, वो भी दिल्ली के लिए स्पेशल,
दिल्ली के लिए किसके द्वारा? दिल्ली की विधानसभा में 239 ए अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 33%। करंट अफेयर्स भी आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत, तो 239। अगर आपको याद ना हो रहा हो तो देखो ऐसे रखेंगे, कौन सा? देखो 2023 में बिल आया है, बिल्कुल आया है। सितंबर में आया है क्या? औरत के लिए, औरतों के लिए आया है कि नहीं आया? और ऐसे याद रख लो, औरतें आई 2023 सितंबर में, औरतें आई। याद रख लो कैसे? 2000 देखो 23 में सितंबर में औरतें आई, ठीक है? या फिर ऐसे भी रख सकते हो, 23 में सितंबर में क्या? औरतों का आरक्षण। ए कौन सा? 23 में सितंबर में औरतों का आरक्षण। ऐसे याद रख लेना दिल्ली की विधानसभा के लिए। कौन सा? 239 ए अधिनियम के तहत दिल्ली की विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है आपको। यहां तक समझ आएगी? तो जुगाड़ अच्छी लगी कि नहीं लगी आप सबों को? बताइए जल्दी, जुगाड़ अच्छी लगी कि नहीं लगी? लगी। अब बात करते हैं, देखिए वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में क्या है? 78 लोकसभा की सीट, कितनी? 78 लोकसभा की सीटें हैं जो कि महिलाएं जिन पर हैं, ठीक है? कितनी है? 78 इस पर महिलाएं अभी हैं। सोचो कितनी है? महिलाएं हैं 78। कितने में से? आउट ऑफ कितने में से? कितने में से? देखो 543 सीटों में से। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है क्या कि ये तो कम है, हाँ या ना? ये कितना है? ये 15% है। कितना है? अब सोचो 15% दे रखा है औरतों को, ठीक है? तो यहां तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है बिल्कुल। इस आरक्षण के बाद, बिल के बाद क्या हो जाएगा? देखो बिल के बाद क्या होगा? इस अधिनियम के बाद क्या होगा? देखो इसके बाद क्या होगा? 181 सीट। कितनी? एक याद रखेंगे, कितनी सीट हो जाएंगी? 181 सीट लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? आरक्षित हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? 181। लगभग कितना परसेंट? लगभग क्या, डायरेक्टली कहो 33%। कितना? जो 78 दे रखी है 15% है लोकसभा में अभी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? 33%। जब 181 हो जाएंगी तो महिलाओं के लिए 181 सीट हो जाएंगी, जो कि कुल सीटों की कितनी हो जाएंगी? 33% हो जाएंगी। तो ये है हमारा महिला आरक्षण बिल जो अभी वर्तमान में है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात ये करें कि देखो जब इतना कम दिया गया महिलाओं को तो ऑब्वियस सी बात है। अभी एक और बात करते हैं, क्या? देखो ये एक बात और आपको जानने जरूरी है, क्या? कि राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में कितनी सीट है? 224 सीट है। कितनी है? 224 में से तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, 224 में से सिर्फ 24 सीट पर महिलाएं हैं। कितनी है? कितनी है? सिर्फ 24 सीट पर महिलाएं हैं। देखो महिलाओं के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। सिर्फ 24 सीट पर, कितने पे? सिर्फ 24 सीट पर क्या है? महिलाएं हैं, बाकी पर पुरुष हैं। तो एक बात बताओ, ये महिलाओं के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? ये महिलाओं के साथ नाइंसाफी है या नहीं? सिर्फ 224 सीट में से, कितने में से? राज्यसभा में 224 में से 24 सीट पर महिलाएं हैं। तो इस अधिनियम के तहत मैं तो ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं को राज्यसभा में, लोकसभा के साथ साथ, विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये आखिर में लागू कब होगा। इसे लिखा रहने देते हैं, चलो यही समझा देता हूं। क्या? क्योंकि हम सबको पता है क्या कि अभी एक संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? अब एक संशोधन हुआ था, 84 संशोधन। उसमें यह कहा गया था कि 2026 से पहले क्या? 2026 से पहले
2026 से पहले तथा जनगणना से पहले, किससे? जनगणना से पहले लोकसभा के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ आया किसकी बात हो रही है? 2026 से पहले। कब से पहले? 2026 से पहले यह बताया गया है कि 2026 से पहले लोकसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब तक जनगणना नहीं हो जाती। इसका मतलब यह कि यह बिल जो है ये कब पास होगा? ये 2026 के बाद, 2026 के बाद पास होगा। तो इसका मतलब ये कि अभी, इसका मतलब क्या कि अभी हम ये कंफर्म भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि महिला आरक्षण बिल, मैं नहीं चाहता कि ये रुके, लेकिन अगर सरकार बदली क्या पता, और सरकार चाहे तो इसे बदल सकती है। वैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि इतिहास में हमने अभी बताया कि इसका इतिहास कैसा रहा है, लगभग 25 साल पहले से ये चला आ रहा है, 25-30 साल से, और आज भी इस बिल को पूरी तरीके से मान्यता नहीं दी गई है। अभी सिर्फ राज्यसभा में पास हुआ है, अभी लोकसभा से भी इसे पास होना जरूरी है, और 2026 के बाद ही ये क्या बनेगा? एक कानून बनेगा। अभी सिर्फ ये बिल है, ठीक है। बिल को तब तक कानूनी नहीं बनाया जा सकता जब तक दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन से मंजूरी नहीं मिल जाती, और इसमें विधानसभाओं की भी मंजूरी होना जरूरी है, राज्य की, ठीक है। तो इसके अनुसार मैंने बता दिया, जब 33% क्या मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, तो राज्यों में भी, यहां तो दिल्ली का लिख दिया था मैंने, हाँ, राज्यों में भी, राज्य की विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटें मिलेंगी इसके तहत, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये लोग सिर्फ अभी चुनाव के लिए बिल लाए हों, ठीक है। सरकार है, कोई ना कोई लाते रहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा नाम हो, ठीक है। लेकिन मैं यही सबसे दरख्वाहिश करूंगा, या फिर यही कहना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए आरक्षण आना जरूरी है। ये बिल, ये अधिनियम, ये कानून बनना जरूरी है, तो इसे लोकसभा से भी मंजूरी मिलनी चाहिए और महिलाओं को ये आरक्षण मिलना चाहिए। एक और बात जो बहुत जरूरी है, जाते जाते बता दें कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके तहत जो आया है ये नया बिल, ये सिर्फ 15 वर्ष के लिए, कितना? 15 वर्ष के लिए लागू होगा बस। क्या होगा? 15 वर्ष के लिए लागू होगा, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 15 साल के लिए ये बिल लाया जा रहा है। 15 साल बाद क्या होगा? ये बिल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा 15 साल बाद। इसका मतलब ये कि सिर्फ 15 साल के लिए महिलाओं को ये बिल दिया जा रहा है, ये आरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद ये बिल अपने आप 15 साल बाद समाप्त हो जाएगा। तब तक आशा ये की जाएगी कि महिलाएं पुरुषों के समान हो जाएं, शिक्षा के मामले में, राजनीति के मामले, या किसी भी विकास के मामले में, या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तरह और पुरुषों के समान क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें पद मिलना चाहिए। तो ऐसी आशा की जाती है कि 15 वर्ष की, क्योंकि इस टाइम पर इंडिया इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी इतनी डेवलप हो रही है कि वैसे तो महिलाएं हर क्षेत्र में ही नाम कमा रही हैं, लड़कियां भी हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। तो यही कोशिश की जा रही है कि राजनीति के मामले में महिलाएं इस क्षेत्र में इतनी आगे बढ़े, और इससे फायदे ये होंगे कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं जहां होती हैं वहां थोड़ा करप्शन कम होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये आरक्षण लाया गया है कि जिस क्षेत्र में चाहे पंचायती राज संस्थाएं हों,
उनमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, हाँ या ना। तो इन सभी में क्या, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, महिलाओं को समानता देने के लिए, जेंडर गैप को कम करने के लिए ये लाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक और बात बता दूं, क्योंकि अभी हुआ क्या है बेटा कि 2021 में, किसमें, 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार, 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि महिलाओं की कितनी, 23.1%, कितनी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं कितनी, 23.1% से कम होकर 2019 में थी, है कितनी थी, ये 2021 में रिपोर्ट देखी गई कि 2019 में महिलाएं थी 23.1%, जो घट के 9.1% महिला मंत्री हो गई हैं। सोचो 2019 में कितनी थी, 2019 में थी 23.1% महिला मंत्री, और अब 2021 में कुल बची हैं 9.1%। तो सोचो महिलाओं में कितनी, महिलाओं की राजनीति में, या फिर एक तरीके से राजनीति में महिला मंत्रियों की या फिर महिला सदस्यों की कितनी गिरावट आई है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए इस बिल का पास होना और इस आरक्षण का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो ये सारी वीडियो थी, मैंने बताया 15 साल बाद क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। उस समय तक आशा की जाएगी कि महिलाएं पुरुषों के समान हो जाएं और सबको बराबर का सम्मान और सत्कार दिया जाए, ठीक है, सबको बराबर का पद दिया जाए और अपने अपने हक के लिए हर महिला खड़ी हो और हर तरीके से हर क्षेत्र में आप नाम कमाएं और नाम रोशन करें। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप सभी के लिए। तो ये था महिला आरक्षण बिल। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने कोशिश की। आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।